फिल्म की शुरुआत कोसुके मिजुसिमा से होती है, जो तैयार हो रहा है और अपने जूते चमका रहा है क्योंकि उसकी कुछ योजनाएं हैं। फिर उसके दो दोस्त आते हैं और बताते हैं कि दुल्हन तैयार है। इसके बाद फिल्म 10 साल पहले ले जाती है, जब कोसुके हाई स्कूल में था। वह अकियामा कोटोमे और सुगीमुरा काजुकी से दोस्त बन जाता है। स्कूल में एक शिक्षिका उसे गंदे बालों के लिए डांटती है, लेकिन मुसीबत में पड़ने के बजाय कोसुके शिक्षक को आकर्षित कर लेता है। कक्षा में वह एक मजाक करता है और उसे दीवार की ओर मुंह करके बैठने को कहा जाता है। बाद में उसे मेई हयासे के सामने बैठने को कहा जाता है और मेई को उसकी पढ़ाई में मदद करने को कहा जाता है। अगले दिन गणित के पाठ में मेई अपनी पाठ्य पुस्तक भूल जाती है और सजा स्वीकार करने वाली होती है। कोसुके उसे अपनी पाठ्य पुस्तक देता है और खुद सजा स्वीकार कर कक्षा के पीछे बैठ जाता है। दोपहर के भोजन पर मेई उसे धन्यवाद देती है और पूछती है कि वह कक्षा में ध्यान क्यों नहीं देता। कोसुके ने माना कि पढ़ाई बोरिंग है, जिससे मेई नाराज होकर चली जाती है। अगले दिन कोसुके अपने दोस्त केंटो माचिडा के साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस के लिए जल्दी स्कूल जाता है। स्कूल पहुंचकर वह मेई से मिलता है, जो भी जल्दी आई थी। वे बातचीत करते हैं और कोसुके को लगता है कि मेई शांत नहीं है और उससे बात करना मजेदार है। तब से कोसुके और मेई करीब आते हैं और वह उसे पढ़ाई में मदद करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह सो न जाए या कक्षा में मजाक न करे। एक दिन माई ने कोसुके को कुछ गणित अभ्यास प्रश्न और एक गणित की किताब दी ताकि उसे पाठ को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सके। उस रात कोसुके को गणित के प्रश्नों से जूझना पड़ा। अगले दिन वह मार्शल आर्ट अभ्यास के लिए जल्दी स्कूल गया और वहां केवल माई को पाया। माई ने उसे दिए गए अभ्यास प्रश्न देखने के लिए कहा और वे सभी गलत थे। मेई ने कोसुके को नए सवाल पूछने में मदद की। कोसुके ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और अंततः गणित की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। मेई खुश थी क्योंकि वह कोसुके को पढ़ाने में सफल रही थी, जो कक्षा में सबसे आलसी और कम बुद्धिमान छात्रों में से एक था। मेई और कोसुके ने स्कूल के बाद एक साथ पढ़ाई शुरू की। एक दिन आत्मविश्वास से लबरेज कोसुके ने मेई चुनौती दी कि देखो सेमेस्टर परीक्षा में सर्वोच्च रैंक कौन ला सकता है। वे सहमत हुए कि विजेता हारने वाले से कुछ भी मांग सकता है। मेई ने चुनौती स्वीकार की और वे पढ़ाई में सक्रिय हो गए। कभी कभी कोसुके मेई को चिढ़ाता था, लेकिन वह अनदेखा कर देती थी। परीक्षा के दिन मेई दूसरे स्थान पर रही और कोसुके शीर्ष 10 में नहीं आया। समझौते के अनुसार कोसुके को मेई के अनुरोध पर अपने बाल कटवाने पड़े क्योंकि वह हार गया था। मेई को तब झटका लगा जब कोसुके गंजा हो गया, लेकिन वह अपनी हंसी नहीं रोक पाई क्योंकि वह और भी प्यारा लग रहा था। कोसुके के दोस्त भी हैरान थे और उन्होंने मजाक में उसके सिर को छुआ। कोसुके और उसके 4 दोस्त बैठे थे। तभी मेई और उसकी दोस्त ओटाको कोमात्सुबारा वहां से गुजरी। कोसुके मेई की खूबसूरती, खास तौर पर उसके नए बैंग्स और हेयर स्टाइल को देखकर हैरान रह गया। यही वह पल था जब कोसुके को एहसास हुआ कि उसे मेई से प्यार हो गया है। उनकी क्लास शुरू होने से एक दिन पहले एक स्थानीय पुलिस अधिकारी उनकी क्लास में आया। स्कूल में तोड़फोड़ और चोरी की रिपोर्ट थी और पुलिस को शक था कि यह सुबह 7 से पहले हुआ था। इसलिए उनके शिक्षक ने 7 बजे से पहले स्कूल आने वाले छात्रों की जांच करने का फैसला किया। कोसुके परेशान हो गया क्योंकि उसे लगा कि शिक्षक को उन पर भरोसा नहीं है। उसने अपना बैग नीचे फेंका और मे सहित अन्य छात्रों ने भी ऐसा ही किया। कोसुके, केंटो और मे सहित कुछ छात्रों को, जो जल्दी आए थे, दालान में खड़े होने की सजा मिली। कोसुके ने मेई को चिढ़ाया, जो रो रही थी क्योंकि उसे पहली बार सजा मिली थी। कुछ महीनों बाद ग्रेजुएशन का दिन आ गया था। मेई को भाषण देने के लिए चुना गया था। हर कोई बहुत प्रभावित हुआ। फिर कोसुके और उसके दोस्तों ने आखिरी बार स्कूल में मजाक किया। इस बीच मेई ने ओटाको से अपने पसंद के लड़के के बारे में धीरे से फुसफुसाया। कोसुके और उसके दोस्त मेई और ओटाको समुद्र तट पर गए। वे बैठे और अपने सपने साझा किए। शाम को कोसुके को मेई का फोन आया। उसे तुरंत बुलाया। चिंतित कोसुके ने मेई को रोते पाया क्योंकि उसे पसंद का कॉलेज नहीं मिला। कोसुके ने उसे दिलासा दिया और आंसू पोंछे। कुछ समय बाद मेई को टोक्यो के विश्वविद्यालय में दाखिला मिला, जिससे उसे शहर छोड़ना पड़ा। जाने से पहले कोसुके उसे स्टेशन ले गया और एक सफेद टी शर्ट दी जिस पर लिखा था, तुम मेरी आंखों का तारा हो। फिर अलविदा कहा। कोसुके ने उनके शहर के विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और संस्कृति का अध्ययन किया। कोसुके और माई संपर्क में रहे। फोन कॉल के जरिए मेई ने कोसुके को बताया कि वह ओटाको के साथ रह रही है, जो साने यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। कुछ महीनों बाद गर्मियों की छुट्टियों में माई ने कोसुके से मिलने अपने गृहनगर जाने का सोचा। उन्होंने कई जगहों पर साथ समय बिताया। इस दौरान मेई ने कोसुके से पूछा कि वह उसे क्यों पसंद करता है। कोसुके का जवाब मेई को निराश कर गया क्योंकि वह गंभीर जवाब चाहती थी। निराश होकर मेई ने कोसुके को छोड़ दिया, जिससे उसे लगा कि वह उसे पसंद नहीं करती। बाद में माई और कोसुके ने लालटेन छोड़ने की योजना बनाई।
कोसुके ने माना कि उसे अस्वीकार किए जाने का डर था, इसलिए उसने मेई को बिना उम्मीद के पसंद किया। मेई भी कोसुके से प्यार जताना चाहती थी, पर उसकी बातें सुनकर हार मान ली। कोसुके ने कॉलेज में फाइट नाइट इवेंट किया और मेई को बुलाया ताकि वह अपनी क्षमताओं से उसे प्रभावित कर सके। हालांकि मेई प्रभावित नहीं हुई। उसे लगा कि कोसुके बहुत बचकाना है। एक बड़ी बहस के बाद कोसुके ने मेई को बारिश में अकेला छोड़ दिया। उस घटना के बाद मेई और कोसुके ने बात करना बंद कर दिया और वे अलग हो गए। 2 साल बाद जापान में एक भूकंप आया। चिंतित कोसुके ने तुरंत मेई को फोन किया। दिलचस्प बात यह थी कि मेई भी उसे फोन करने वाली थी। बातचीत के दौरान कोसुके ने उससे पूछा कि उसने डेटिंग से मना क्यों किया था। मेई ने बताया कि उस समय वह कई कारणों से कोसुके के साथ रोमांटिक रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। जब वे लंबे समय तक फोन पर बात करते रहे तो कोसुकाया और मेई को दुख के साथ एहसास हुआ कि वे एक जोड़े के रूप में नहीं बने हैं। मेई ने स्कूल के दिनों में उससे प्यार करने और उसके साथ रहने के लिए कोसुके का आभार व्यक्त किया। सालों बाद कोसुकेई एक प्रसिद्ध वेब उपन्यास लेखक बन गया। एक दिन मेई ने उसे अपनी शादी की खबर बताई और बुलाया। कोस्टाकेई ने एकियामा और त्सुबिमुरा के साथ मेई की शादी में जाने की योजना बनाई। मेई को शादी की पोशाक में देखकर वह उसकी सुंदरता से दंग रह गया। पिछली भावनाओं के बावजूद कोसुके मेई को खुश देखकर खुश था, भले ही वे साथ नहीं हो सकते थे। मेई के कई पुराने स्कूल के दोस्त उसकी शादी में आए और यह देखकर चकित थे कि पुरानी भावनाएं गहरी दोस्ती और शांति में बदल गईं। बाद में जब सभी नवविवाहित जोड़े को बधाई देने के लिए एकत्र हुए, केंटो और अन्य लोगों ने दुल्हन को चूमने का मजाक किया। माई के पति ने मजाक में कहा कि जो दुल्हन को चूमना चाहता है उसे पहले उसे चूमना चाहिए। बिना सोचे समझे कोसुके ने दूल्हे को पकड़कर और उसे चूमकर सबको चौंका दिया, जैसे वह मेई को चूमने जा रहा हो। ऐसा करते समय कोसुके ने सोचा कि उसे पहले की लड़ाई पर कितना पछतावा है और अगर उसने माफी मांगी होती तो चीजें कितनी अलग हो सकती थीं। इस बीच मेई को कोसुके के साथ अपने पल याद आ गए। उसने ओटाको से कहा था कि वह कोसुके को पसंद करती है और हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। फिल्म का अंत कोसुके के मेई के साथ अनुभवों पर वेब उपन्यास लिखने से होता है। कहानी का नैतिक यह है कि कभी कभी पिछली गलतफहमियों को भूलकर खुश रहना बेहतर है, भले ही इसका मतलब शादी में दुल्हन के बजाय दूल्हे को चूमना हो।